जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 7 और 8 जनवरी 2024 के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं, जो कि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले सौर उपग्रह का क्या नाम है जो अपने लक्ष्य पर पहुंचा है। ठीक है, सबसे पहले आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसको नोट करिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, भारत के पहले सौर उपग्रह का नाम क्या है। तो भारत के पहले सौर उपग्रह का नाम है आदित्य L1 और आदित्य L1 सूर्य तक पहुंचा है। ठीक है, या फिर सूर्य तक पहुंचने में अभी इसको टाइम लगेगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। तो भारत के पहले सौर उपग्रह का क्या नाम है, तो आदित्य L1। ठीक है, इतना हमें याद रखना है केवल। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि भारत की किस गायक ने संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। मतलब भारत की वह कौन सी गायिका है जिसने संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। उस गायिका का नाम क्या है, तो उस गायिका का नाम है सुचेता सतीश। ठीक है, ये अद्भुत कारनामा किसने किया है, सुचेता सतीश ने। और आगे देखेंगे, सुचेता सतीश ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कुल 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी है। कितनी भाषाओं में, 140 भाषाओं में गीत गाए हैं या फिर अद्भुत प्रस्तुति दी है 140 भाषाओं में। और इसके साथ ही इन्होंने सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, तमिलनाडु का फेमस गेम जल्लीकट्टू भारत से बाहर पहली बार किस देश में आयोजित हुआ है। तो जल्लीकट्टू का आयोजन, तमिलनाडु का फेमस गेम जो है उसका आयोजन पहली बार किस देश में हुआ है, श्रीलंका में। ठीक है, और जल्लीकट्टू है क्या, जल्लीकट्टू है क्या, जल्लीकट्टू बेसिक वास्तव में जल्लीकट्टू भैंसों की बैलों की जो दौड़ है ना, बैलों की दौड़ है, ये बैलों की दौड़ है। और ये कहाँ मनाई जाती है, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ का फेमस गेम है, जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का। और भारत से बाहर पहली बार किस देश में आयोजित हुआ है, तो अपना श्रीलंका में। याद रखेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस प्रदेश में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो गुजरात में 1 जनवरी 2024 को, कब, गुजरात में 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये भी हम याद रखेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, साल 2023 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कंपनी कौन सी है, कंपनी है बिल्ड योर ड्रीम्स। कौन सी, बिल्ड योर ड्रीम्स ने। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता पद से इस्तीफा देने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्लोडाइन गे। कौन बनी है, क्लोडाइन गे। ठीक है, याद रखेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत सरकार भारत से बाहर किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। तो भारत सरकार भारत पार्क जो कि भारत से बाहर किस देश में स्थापित करने की योजना बना रही है,
संयुक्त अरब अमीरात। किसमें? संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 40 साल बाद असम के किन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यानों में गैंडे की पुनः वापसी होगी? तो वो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो वो राष्ट्रीय उद्यान है लाओ खोवा और बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इनमें जो गैंडा है ना, गैंडा वो विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब 40 वर्षों बाद इन 2 राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्यों में गैंडे की पुनः वापसी होगी और ये नागांव और सोनितपुर जिलों में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उज्जैन में महाकालेश्वर परिसर में। कहाँ? उज्जैन में महाकालेश्वर परिसर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। किसने? मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। क्या प्रश्न है? देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे बोलते हैं नेम, NAM, यानी कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ठीक है, तो 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, या 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा युगांडा में। कहाँ आयोजन किया जाएगा? 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2024 में युगांडा में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 4 स्टार्स टू डेस्टिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक है हमारी? 4 स्टार्स टू डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है? जनरल M नरवणे ने। अब M नरवणे है ना, इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे ने। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार जीत किसने हासिल की है? यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है और उन्होंने 5वीं बार जीत हासिल की है? तो वो है शेख हसीना। शेख हसीना जो अभी तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वो अभी हाल ही में बांग्लादेश में अभी हुए चुनावों में जीत हासिल की है उन्होंने, और वो बांग्लादेश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, या बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यहाँ पर बिम्स्टेक के महासचिव किसे बनाया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, किसकी नियुक्ति की गई है? इंद्रमणि पांडे की। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने। अब यूनाइटेड कप का संबंध किससे है? यूनाइटेड कप का संबंध है टेनिस से। यूनाइटेड कप का संबंध किससे है? टेनिस से। और जीता किसने है यूनाइटेड कप 2024? जर्मनी ने। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया। याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं हम आज के अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ, अंतिम और अगले प्रश्न की तरफ, माफ करना। ठीक है, अंतिम और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या प्रश्न है हमारा? 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गांधीनगर, जो कि है गुजरात में। ठीक है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए
और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।